Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to start History Lesson 1, the French Revolution. Revolution का मतलब होता है क्रांति और रिवोल्ट का मतलब होता है विद्रोह। रिवोल्ट जो है वो सक्सेस नहीं होता, लेकिन रिवॉल्यूशन क्या होता है, सक्सेस होता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन, क्योंकि ये रिवॉल्यूशन है पूरी तरह से फ्रांस में सक्सेस था। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है ये कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। उस समय फ्रांस के किंग कौन थे? उस समय फ्रांस के किंग लुईस 16। फ्रांस के किंग का नाम क्या था बेटा? लुईस 16। और क्वीन का नाम क्या था? मैरी एंटोनिटी। मैरी एंटोनिटी। किंग का नाम था लुईस 16 एंड क्वीन का नाम था मैरी एंटोनिटी। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है इट वाज अ मेन रिवॉल्यूशन। ये रिवॉल्यूशन ऐसा है क्योंकि ये रिवॉल्यूशन तो फ्रांस में हुआ था, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है हर एक कंट्री के ऊपर हुआ। इंडिया में भी हुआ, इंडिया के अलावा यूरोप में जितने भी कंट्री है सभी कंट्रियों के ऊपर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट हुआ। तो आइए हम इस लेसन में आगे चलते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कॉजेज आपको बताते हैं, कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट टॉपिक, कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसमें क्या है, फर्स्ट टॉपिक आपको स्टार्ट कर रहे हैं सोशल कॉज। ओके, कि सोशल कॉज कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन को सपोर्ट करती है, कि सोसाइटी के द्वारा कैसे, मतलब सोशल प्रॉब्लम्स के द्वारा कैसे कैसे लोगों ने रिवॉल्यूशन किया। तो सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम थी वहाँ? द सोसाइटी ऑफ फ्रांस वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। यहाँ स्टेट की स्पेलिंग है ESTATE। ओके, समझ में आ गई बेटा? यहाँ स्टेट की स्पेलिंग है ESTATE। तो द सोसाइटी ऑफ फ्रांस वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। इन द फर्स्ट स्टेट देयर वेयर क्लेर्जी पीपल। फर्स्ट स्टेट में कौन थे? क्लेर्जी लोग थे, जो कि अपर क्लास के लोग होते हैं। इन द सेकंड स्टेट देयर वेयर नोबल्स पीपल। सेकंड स्टेट में कौन थे? नोबल्स पीपल थे, ये भी अपर क्लास के लोग होते हैं। एंड इन द थर्ड स्टेट देयर वेयर वर्किंग क्लास पीपल। थर्ड स्टेट में कौन थे बेटा? वर्किंग क्लास पीपल थे। वर्किंग क्लास पीपल में सारी कैटेगरी आती है, मतलब क्लेर्जी और नोबल्स लोगों के अलावा जितने भी लोग थे फ्रांस में वो किस में आते हैं? थर्ड स्टेट, मतलब वर्किंग क्लास पीपल में आते हैं। इट इंक्लूड वर्किंग क्लास पीपल जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं, पीजेंट, फार्मर, आर्टिसन, बिजनेसमैन, टीचर्स, डॉक्टर, प्रोफेशनल्स, लॉयर्स। ओके, ये सब किस में आते हैं? थर्ड स्टेट, मतलब वर्किंग क्लास पीपल में। राइट, समझ गए? तो फर्स्ट पॉइंट में यही बताया गया है, द सोसाइटी ऑफ फ्रांस वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। सेकंड पॉइंट है, इन फर्स्ट स्टेट देयर वर क्लेर्जी पीपल, इन सेकंड स्टेट देयर वेयर नोबल्स पीपल, इन थर्ड स्टेट देयर वर वर्किंग क्लास पीपल। ओके, देयर वर वर्किंग क्लास पीपल। राइट, तो ये तो सोसाइटी का क्लासिफिकेशन हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? फिर भी प्रॉब्लम ये है कि क्लेर्जी जो कि फर्स्ट स्टेट के लोग थे, नोबल्स जो कि सेकंड स्टेट के लोग थे, ओके, दीज पीपल वर गिवन स्पेशल प्रिविलेज। इनको क्या था? स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। स्पेशल प्रिविलेज का मतलब क्या है? स्पेशल अधिकार दिए जाते थे, ज़्यादा अधिकार दिए जाते थे इनको। ठीक है, तो नोबल्स और क्लेर्जी लोगों को क्या है? स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता था।
और वर्किंग क्लास पीपल को किसी प्रकार का कोई प्रिविलेज नहीं दिया जाता था। फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट के पीपल दे वर गिवन रिलैक्सेशन या दे वर गिवन एग्जेम्पशन ऑफ पेइंग टैक्स। मतलब फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग किसी प्रकार का कोई टैक्स पे नहीं करते थे। टैक्स पे कौन करता था? टैक्स पे थर्ड स्टेट के लोग करते थे, जो कि वर्किंग क्लास पीपल थे। देयर कंडीशन वॉज ऑलरेडी बैड, उनकी कंडीशन क्या है? पहले ही खराब थी। बट इवन देन दे वर पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट, फिर भी वो क्या है? गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं। ओके, तो ये प्रॉब्लम थी उनकी। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट पीपल वर गेटिंग अवार्ड, गिफ्ट, ऑनर। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट लोगों को समय समय पर अवार्ड दिए जाते, गिफ्ट दिए जाते, ठीक है, ऑनर दिया जाता किंग के द्वारा ऑन एवरी ओकेजन, ऑन एवरी फेस्टिवल। जब भी कोई फेस्टिवल होता, जब भी कोई त्यौहार होता या जब भी कोई सेरेमनी होती, तो किंग के द्वारा फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को स्पेशल अपॉर्चुनिटी, गिफ्ट, अवार्ड, ऑनर, प्राइजेज मिलते। लेकिन थर्ड स्टेट के लोगों को किसी प्रकार का कोई प्राइज, गिफ्ट नहीं मिलता। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, थर्ड स्टेट पीपल वर नॉट गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी। इनको क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती थी सोसाइटी में, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, लेकिन फिर भी इन लोगों से टैक्स लिया जाता था। दैट इज वाई देयर कंडीशन वॉज वर्स, इसलिए इनकी कंडीशन क्या थी? फ्रांस में वॉर्स थी। एंड दे ब्रॉट रिवॉल्यूशन इन फ्रांस, और उन्होंने फ्रांस में रिवॉल्यूशन लाई। अब हम आपको सेकंड कॉज बताएंगे, पॉलिटिकल कॉज। ओके, पॉलिटिकल कॉज में हम आपको बताएंगे द किंग लुइस 16 वॉज वेरी डिक्टेटर एंड डिप्लोमेटिक रूलर। रूलर कैसा था? वह बहुत डिक्टेटर और डिप्लोमेटिक। ही नेवर हेल्प हिज पीपल इन टाइम ऑफ नीड्स। ठीक है बेटा, किंग कैसा था? बहुत ही ज़्यादा डिक्टेटर, मतलब बहुत ज़्यादा क्रूअल थे। ओके, किसी के भी दुख को नहीं समझते थे। ठीक है, तो इसलिए किंग क्या थे? किसी को भी, किसी के दुखों को नहीं समझते थे। ही वॉज वेरी डिक्टेटर एंड डिप्लोमेटिक। सेकेंड पॉइंट है आपका, द किंग डिड नॉट हैव गुड कमांड ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। जो किंग है लुइस 16, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन, काम कैसे करे, राज्य का काम कैसे करे। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उनका गुड कमांड नहीं था। एज ए रिजल्ट इसका नतीजा यह हुआ कि जितने भी उनके मिनिस्टर्स थे और जितने भी उनके सोल्जर्स थे, ठीक है, वो उनके अंडर नहीं थे, वो उनसे छुप कर रहते थे। ठीक है, चोरी भी करते थे उनके राज्य में, लेकिन किंग को कुछ समझ में नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? किंग का एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर गुड कमांड नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है, द किंग नेवर कंसल्टेड एनी मिनिस्टर फॉर टेकिंग एनी एडवाइस। किंग ने कभी भी एडवाइस के लिए किसी भी मिनिस्टर से कांटेक्ट नहीं किया। ठीक है, जितने भी रूल्स बनाने हैं, पॉलिसी बनाने हैं, किंग ने अपने आप बनाए। किसी से कोई हेल्प नहीं ली, किसी से कोई सलाह नहीं लिया, किसी से कोई एडवाइस नहीं ली। ठीक है, इसलिए उनके जो पॉलिसी थे वो क्या थे? डिफेक्टिव थे। इतनी अच्छी पॉलिसी उनकी नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट है, द किंग रूल्ड अकॉर्डिंग टू हिज ओन चॉइस। किंग ने अपनी मर्जी से रूल किया, जैसे उनकी मर्जी है वैसे उन्होंने रूल किया। एंड नेवर थॉट ऑफ पुअर पीपल, और कभी भी गरीब लोगों के बारे में किंग ने नहीं सोची कि उन लोगों को क्या परेशानी है, उन लोगों को क्या समस्या है, इससे बारे में किंग ने कभी भी नहीं सोचा। द किंग वॉज वेरी क्रूअल फॉर द वर्किंग क्लास पीपल। स्पेशली जो किंग थे, जो वर्किंग क्लास पीपल हैं, उनके प्रति बहुत ही ज़्यादा क्रूअल थे, बहुत ज़्यादा कठोर थे। उनकी परेशानियों को नहीं समझते थे, उनकी मुसीबतों को नहीं समझते थे। ओके, इसलिए लोग उनसे क्या थे? फेडअप हो गए। ठीक है, दुखी हो गए।
अब लोग नहीं चाहते थे कि ऐसे रूलर उनके किंग बने रहे। ओके, वो चाहते थे कि ऐसा रूल फ्रांस में क्या है, खत्म हो जाए, इसलिए लोगों ने वहां रिवॉल्यूशन किया। अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे, इकोनॉमिक कॉज। ओके, इकोनॉमिक कॉज में क्या है, द किंग लुइस 16 एंड हिज क्वीन मैरी एंटोनिटी, ओके, दे लेड अ लग्जरियस लाइफ। उन्होंने क्या है, लग्जरियस लाइफ जिया, मतलब सुख संपन्न जिंदगी जिया, किसी बात की कोई चिंता नहीं की। ओके, किंग एंड क्वीन बोथ लेड अ लग्जरियस लाइफ। इसका नतीजा क्या हुआ, ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन ड्रिंकिंग एंड वॉचिंग डांस। ये तो किंग की बात है, किंग ने अधिकतर पैसे ड्रिंकिंग और डांसिंग के ऊपर खर्च किए, और जो उनकी क्वीन है मैरी एंटोनिटी, उन्होंने अधिकतर पैसे ज्वेलरी ऑर्नामेंट के ऊपर खर्च किए। क्यों, क्योंकि शी वॉज वेरी कीन टू हर ब्यूटी। इन ऑर्डर टू मेंटेन हर ब्यूटी शी स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी, ओके, इन बाइंग ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट। इसका नतीजा ये हुआ कि देयर ट्रेजरी, ट्रेजरी का मतलब होते हैं खजाने, ट्रेजरी का मतलब क्या होता है, खजाना, जहां पैसे रखे हुए होते हैं। देयर ट्रेजरी बिकेम एम्प्टी। द किंग स्पेंट ऑल द मनी ऑफ हिज ट्रेजरी टू मेंटेन देयर लग्जरियस लाइफ। किंग ने क्या है, ट्रेजरी के सारे पैसे खर्च कर दिए अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। नाउ द किंग वॉज अनेबल टू गिव द सैलरी टू द सोल्जर्स। नतीजा ये हुआ कि किंग के ट्रेजरी में अब इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने सोल्जर्स को सैलरी दे पाए, इसलिए किंग का क्या है, सोल्जर्स के ऊपर कोई कंट्रोल अब नहीं रहा। मिनिस्टर्स की सैलरी नहीं दे पाए और मिनिस्टर्स के ऊपर इनका कंट्रोल नहीं रहा। नतीजा ये हुआ, मिनिस्टर्स और इनके सोल्जर्स, इन्होंने अपनी जॉब छोड़नी शुरू कर दी। इन ऑर्डर टू फिल द ट्रेजरी, अब ट्रेजरी को फिल करने के लिए किंग ने क्या है, वर्किंग क्लास पीपल के ऊपर क्या है, डबल टैक्स लगा दिया। वर्किंग क्लास पीपल की लाइफ पहले ही बेकार थी, पहले ही उन्हें टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। ट्रेजरी खत्म होने के बाद किंग ने वर्किंग क्लास पीपल के ऊपर डबल टैक्स लगा दिया। नतीजा ये हुआ, देयर लाइफ बिकेम टोटली वर्स, ओके, और उनके सामने कुछ भी नहीं था, टोटली वो पूरी तरह से असहाय हो गए, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से वो टैक्स पे कर पा रहे थे, ओके। लेकिन किंग ने क्या है, अब डबल टैक्स लगा दिया। नतीजा क्या हुआ कि दे ब्रॉट रिवॉल्यूशन इन फ्रांस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ फिलोसोफर्स, कि फिलोसोफर्स का क्या योगदान है इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, ओके। तो फिलोसोफर्स लाइक जीन जैक्यू रूसो, नाम सुना होगा आपने, जीन जैक्यू रूसो, जॉन लॉक एंड मोंटेस्क्यू। एक बार फिर मैं दोबारा प्रोनाउंस करता हूं, फिलोसोफर्स लाइक जीन जैक्यू रूसो, जॉन लॉक एंड मोंटेस्क्यू provided revolutionary ideas to the people about government and society। मतलब ये जो फिलोसोफर्स हैं, जीन जैक्यू रूसो, जॉन लॉक, मोंटेस्क्यू, उन्होंने क्या है, गवर्नमेंट के बारे में बताया कि गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, रिपब्लिकन गवर्नमेंट होनी चाहिए, लोगों के द्वारा गवर्नमेंट बननी चाहिए, गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे, ओके। सोसाइटी जो है वेलफेयर स्टेट होनी चाहिए, जहां वर्किंग क्लास पीपल का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो ऐसे आइडियाज़ क्या है सोसाइटी में स्प्रेड होने शुरू हो गए। दे रोट, दे मतलब फिलोसोफर्स, जीन जैक्यू रूसो, जॉन लॉक, मोंटेस्क्यू, दे रोट मैनी बुक्स अबाउट द नेचर ऑफ सोसाइटी एंड द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो और सोसाइटी का नेचर कैसा हो, इसके ऊपर बहुत सारी किताबें बनी, लोगों ने इसको रीड किया। दीज आइडियाज वर वाइड स्प्रेड इन सोसाइटी।
उनके आइडियाज़ क्या है, सोसाइटी में धीरे धीरे पूरी सोसाइटी में, पूरे फ्रांस की सोसाइटी में इनके आइडिया क्या हो गए, स्प्रेड हो गए, ठीक है। एंड पीपल गॉट इनलाइटमेंट, और लोगों को क्या है, नॉलेज मिलनी शुरू हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आइडियाज वर डिस्कस्ड बाय पीपल वेयर एवर दे वर मीटिंग। जो ये आइडिया है गवर्नमेंट के बारे में, सोसाइटी के बारे में, तो ये आइडिया क्या है, हर जगह डिस्कस होने शुरू हो गए। जहाँ पर भी लोग मिलते वहीं पे, चाहे मार्केट प्लेस में मिले, चाहे शॉपिंग सेंटर में मिले, चाहे कॉफ़ी सेंटर में मिले, ओके, चाहे चाय पीते हुए लोग मिले, जहाँ पर भी लोग मिलते वहाँ इन आइडियाज़ के बारे में लोग डिस्कस करने शुरू कर दिए, ठीक है। इस आइडिया से लोगों के मन में अवेकनिंग मतलब जागरूकता, अवेकनिंग आनी शुरू हो गई, ठीक है। नाउ द पीपल वांटेड, अब लोग क्या चाहते हैं, नाउ द पीपल वांटेड देयर शुड बी डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन कंट्री इन फ्रांस। अब लोग ये चाहते हैं कि फ्रांस में भी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन गवर्नमेंट फॉर्म हो, इसलिए वहाँ रिवॉल्यूशन हुआ। रीज़न तो बेटा बहुत होते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, बहुत रीज़न है, सोशल कॉज, पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, कंट्रीब्यूशन ऑफ फिलोसोफर, लेकिन एक मेन कॉज होता है जिससे रिवॉल्यूशन हुआ। वो मेन कॉज क्या है, इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज वाज द मेन कॉज बाय विच रिवॉल्यूशन केम इन फ्रांस। और वो मेन कॉज क्या था कि किंग लुईस 16 इन्वॉल्व्ड इन वार विद जापान। किंग लुईस 16 ने क्या है, जापान के साथ फाइट किया, वार किया। इन दैट वार फ्रांस वॉज बैडली डिफीटेड बाय आ टिनी, टिनी मतलब छोटा, टिनी कंट्री जापान। एक छोटे से देश ने एक इतने बिग कंट्री फ्रांस को हरा दिया। अब ये तो इंसल्ट की बात हो गई, तो दिस वॉज द मैटर ऑफ इंसल्ट, ओके। सो सच इंसल्ट द पीपल ऑफ फ्रांस वर नॉट गोइंग टू टॉलरेट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, किंग ने क्या है, वर्किंग क्लास पीपल के ऊपर डबल टैक्स इम्पोज कर दिए, इसलिए वर्किंग क्लास पीपल की लाइफ वोर्स हो गई, वो परेशान हो गए, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, सोल्जर्स और मिनिस्टर्स जिनको सैलरी समय पर नहीं मिल पा रही थी, ओके, उनकी लाइफ बेकार थी, इसलिए उन्होंने आर्मी अपनी लीव करनी शुरू कर दी। उन्होंने अपनी आर्मी लीव कर दिया, वर्किंग क्लास पीपल की लाइफ वोर्स हो गई। और फ्रांस क्या है, फ्रांस वॉज बैडली डिफीटेड बाय अ टिनी कंट्री जापान। सच इंसल्ट द पीपल ऑफ फ्रांस वर नॉट गोइंग टू टॉलरेट एंड दे ब्रॉट रिवॉल्यूशन इन फ्रांस, ओके। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको 5 कॉज बताए हैं। इसको आप सही तरह से अपनी नोटबुक में लिखिए और इसको लर्न करिए। धन्यवाद।